बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल मदीहा फूड विजन में। आज अपने फ्रेंड्स के लिए लेके आई बहुत ही मज़ेदार सा चिकन वेजिटेबल सूप बनाने की रेसिपी कि मैं इसको किस तरह से बना रही हूँ और आप लोगों के साथ अपनी वीडियो शेयर कर रही हूँ। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चिकन वेजिटेबल सूप हम लोग बना रहे हैं, तो इसके लिए जो चीज़ें मुझे चाहिए होंगी, मैंने ये 1 प्याली ली है मटर, साथ में मैंने इसके अंदर 2 से 3 जवे लिए हैं लहसुन अदरक के, ये साबुत ही है, हम लोगों ने इसको पीसना नहीं है। साथ में मेरे पास 200 ग्राम चिकन है और मेरे पास एक बड़ी प्याली जो है ये बंद गोभी की है और एक बड़ी प्याली मैंने गाजरें जो है वो इस तरह से काट के रख ली हैं। तो सिरका है 2 खाने के चमचे और कॉर्नफ्लावर लिया है मैंने, साथ में सोया सॉस लिया है और चिली सॉस भी, ये भी दोनों दो खाने के चमचे होंगे। सर्दियों में मोस्टली चिकन वेजिटेबल सूप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये आपके जिस्म को हीट पहुंचाता है और लोग इसको स्पेशली घर में बनाते हैं, हर घर में बनाया जाता है। तो मैं आप लोगों के साथ अब मैं आपको बता दूँ कि मैं इसको किस तरह से बना रही हूँ। चले आए हम लोग अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। जी, तो आप लोग देख सकते हैं मैंने पैन चूल्हे पर रख लिया है और इसके अंदर मैंने 1.5 लीटर पानी डाला है जो कि गर्म होना शुरू हो गया है। अब मैं इसके अंदर लहसुन अदरक का जवे डाल रही हूँ जो कि मैंने साबुत रखा था, हमने इसके अंदर पीस के नहीं डालना, तो मैं इसके अंदर इसी तरह से डाल रही हूँ। साथ ही मैं इसके अंदर गोश्त ऐड कर रही हूँ। गोश्त जो है वो मैंने बोनलेस नहीं लिया, साथ में हड्डियाँ भी हैं कुछ इसमें। तो अब मैं इसको बॉयल होने के लिए तकरीबन छोड़ रही हूँ। जब अच्छी तरह से बॉयल हो जाएगा 3 से 4 मिनट के लिए, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इसके साथ ही मैं नमक ऐड कर रही हूँ क्योंकि अभी हम लोग इसके अंदर नमक ऐड कर देंगे तो ये जो बोटियों के अंदर अच्छी तरह से चिकन के अंदर जो है वो नमक चला जाएगा। तो ½ टी स्पून मैं इसके अंदर नमक ऐड कर रही हूँ। इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है और इसको लो फ्लेम पे यानी कि मीडियम टू लो फ्लेम पे मैं इसको ऊपर से ढक के पका रही हूँ। 3 से 4 मिनट के बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। 4 मिनट हो चुके हैं इसको अच्छी तरह से बॉयल होते हुए चिकन को। तो अब मैं जो चिकन है और ये जो लहसुन के जवे हैं सबको निकाल रही हूँ प्लेट में और इसको चिकन को हम लोगों ने ठंडा करके उसके छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे चिकन के। चिकन निकालने के बाद मैंने इसी पानी में यानी कि इसी जखरी में मैं इसके अंदर ये मटर डाल रही हूँ। मटर थोड़े सख्त होते हैं इसलिए इसको थोड़ी देर मैं पहले बॉयल करूँगी दूसरी सब्जियों से। ये 2 मिनट के लिए मैं इसको ऊपर से फिर ढकना दे के पका लेती हूँ अच्छी तरह से ताकि मटर जो है वो गल जाए। 2 मिनट हो चुके हैं अच्छी तरह से मटरों को बॉयल होते हुए इस जखनी के अंदर। और अब मैं इसके अंदर गाजरें ऐड कर रही हूँ। इनको भी थोड़ा सा हम लोगों ने टेंडर कर लेना अच्छी तरह से। तो 2 मिनट के बाद मैं आप लोगों को फिर दिखाती हूँ। जी, तो हमारी सब्जियाँ जो अच्छी तरह से गल चुकी हैं। अब मैंने जो चिकन को श्रेड करके रखा हुआ था पीसेस में वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। बंद गोभी ऐड करूँगी इसके अंदर। ये हम लोगों ने लास्ट पे ऐड करनी है क्योंकि ये बहुत जल्दी ये मिक्स हो जाती है। ½ टी स्पून मैंने इसके अंदर पहले नमक ऐड किया था जब मैंने चिकन को बॉयल कर रही थी और ½ टी स्पून मैं दोबारा से इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। ½ टी स्पून मैं इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर ऐड कर रही हूँ। बस हम लोगों ने इतने ही इसके अंदर स्पाइसेस डालने हैं क्योंकि इसमें और कोई मिर्च मसाले और ऐड नहीं होंगे। तो इसको मिक्स कर लेते हैं, मज़ीद 2 मिनट के लिए इसको पका लेते हैं। 2 मिनट हो चुके इसको और मज़ीद पकाते हुए। अब मैं इसके अंदर 2 खाने के चमचे चिली सॉस ऐड कर रही हूँ। 2 खाने के चमचे इसके अंदर सिरका ऐड करूँगी, सोया सॉस, और 2 खाने के चमचे इसके अंदर मैं सिरका ऐड कर रही हूँ। अब मैंने कॉर्नफ्लोर जो इसके अंदर ऐड करना है वो 2 खाने के चमचे मैंने लिए थे, इसको पानी के साथ मिक्स करके और वो इसके अंदर ऐड कर रही हूँ और चमचा मैंने मुसलसल हिलाते रहना है। अगर आप लोगों को लगे कि ये कम है तो आप इसके अंदर और ऐड कर सकते हैं, जितना आप लोगों को ये सूप थिक चाहिए उस हिसाब से आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं इसके अंदर अंडा ऐड कर रही हूँ। 2 मैंने अंडे जो है अच्छी तरह से वो फेंट के रख लिए थे। इसको बहुत कम मैंने आहिस्ता आहिस्ता से हिलाना है, ज़्यादा इसको मैंने नहीं हिलाना। आप लोग देख सकते हैं कितने खूबसूरत इसके ऊपर बनिए हैं, अंडे के पीस कितने खूबसूरत लग रहे हैं। इसी तरह से अब ये तकरीबन हमारा ऑलमोस्ट ये हो चुका तैयार। इसको मैंने बहुत ही दम वाली आंच पे, कम आंच पे इसको मैं तकरीबन मज़ीद 2 मिनट के लिए और पका लेती हूँ। जी, तो आप लोग देख सकते हैं इसको हो चुका 2 मिनट मज़ीद पकते हो गए और ये माशाल्लाह कंप्लीट हो चुका है इसकी पकाई का टाइम। और अब मैं इसको निकालती हूँ बाउल में और आप लोगों को इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक।
जी, तो आप लोग देख सकते हैं वेजिटेबल सूप की फ़ाइनल लुक बन के तैयार हो चुका है माशाल्लाह। और मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। आप लोग देख सकते हैं ये सर्दियों में स्पेशली बहुत ही मज़ेदार लगता है। सर्दियों में जो बच्चे वेजिटेबल्स नहीं खाते, आप लोग इनको सूप की शक्ल में बच्चों को वेजिटेबल्स दे सकती हैं, क्योंकि इस तरह से वो इसके अंदर अंडा भी है और सारी वेजिटेबल्स हैं और चिकन भी है, तो ये उनके लिए बहुत ही ग़िज़ाइयत से भरपूर बन के तैयार होगा। तो आपने इसको ज़रूर घर में ट्राई करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी ढेर सारी दुआओं में मुझे याद रखिएगा और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।